सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर अभिवादन। लिविंग मास्टर स्पिरिचुअल मास्टर की सीरीज़ का चौथा एपिसोड आज। हम इस एपिसोड में गुरु का महत्व क्या है इस पर चर्चा कर रहे हैं। गत एपिसोड में हमने कहा था कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। कितने लोग सोचते हैं कि कहते भी हैं कि मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर सज्जनों, अगर हम इसकी गहराई से स्टडी करें तो ये हमारा अहंकार बोल रहा है, आत्मा नहीं बोल रही। ये मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो वायरस है ईगो का, अहंकार का, ये सरेंडर नहीं करना चाहता और बिना सरेंडर के कुछ मिलता नहीं है। हम गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर को सरेंडर करते हैं। बस में जब आप जा रहे हैं तो आप थोड़ी देखते हैं किधर चला रहा है, बाएं चला रहा है। आप निश्चिंत होकर सरेंडर कर देते हैं और वो आपको अपने गंतव्य स्थान में पहुंचा देता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो सरेंडर करवाता है। तो ऐसे अध्यात्म में हमें गुरु के सामने अपने अहंकार को मिटाकर सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि असली गुरु के सामने करना पड़ेगा, नकली गुरु के सामने नहीं। और जब असली गुरु मिलेगा वह हमको शॉर्टकट दिखाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले एपिसोड में चर्चा की कि वह, जैसे कि आप देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में आप ऐसे घुमा के लाइन भी दे सकते हैं, कई तरफ से आप रास्ते बना सकते हैं। पर सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? जो स्ट्रेट लाइन है। दो बिंदु के बीच में सबसे छोटी लाइन कौन सी होती है? जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। तो जो गुरु होता है वह डायरेक्ट सिखाता है, वह इधर उधर घुमाता नहीं है हमको। जो समय का सच्चा महापुरुष होता है वह हमको सीधा उस रास्ते पे ले जाता है और इसीलिए वह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज देखिए, लोग इसकी बात करते हैं, कुंडलिनी की बात करते हैं। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से गुरु कुंडलिनी चक्रों को लेकर हमें बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। हम इसमें उलझ भी जाते हैं कि कुंडलिनी को कैसे जागृत किया जाए। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कुंडलिनी है क्या। एक्चुअली कुंडल का मतलब होता है गोलाकार। तो जीवन में आपने देखा होगा, स्प्रिंग जो होती है, इसको अगर हम दोनों तरफ से दबा दें और उसके मुंह को बंद करके गोल बना दें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब मुंह खोलते हैं तो वो एनर्जी कैनेटिक एनर्जी के रूप में, मोशन वाली एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो शक्ति तब तक उसके अंदर बंधी रहती है और मुंह खोलते हुए शक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही वो जो एनर्जी है हमारे अंदर, कहते हैं मूलाधार चक्र में कुंडल रूप में आपस में ऐसे बंद होके, मुंह बंद होके बसी हुई है। जैसे स्प्रिंग का मुंह बंद होता है, ऐसे वो गोलाकार होने के कारण उसको कुंडल, कुंडल का मतलब होता है गोलाकार, इसलिए उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया। पर वह शक्ति क्या है, इसको अगर हमने और समझना है तो जैसे आप देखिए, एक चुंबक में नॉर्थ पोल होती है, साउथ पोल होती है। विज्ञान कहता है कि नॉर्थ पोल से शक्ति का प्रवाह साउथ में हो रहा है और साउथ से फिर नॉर्थ में हो रहा है। अगर इस शक्ति का प्रवाह कहीं बीच में अटक जाए तो चुंबक नहीं रह के लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। वह गतिरोध नहीं पैदा होना चाहिए, वह बिल्कुल वह कंटिन्यूस वह सर्किट चालू रहना चाहिए। कहते हैं हमारे शरीर में भी ये हमारा जो ऊपर का, जिसको हम क्राउन चक्र कहते हैं, 10वां दरवाजे से प्रवेश करके जहाँ पहुँचा जाता है, जिसको सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं, वह हमारा नॉर्थ पोल है। और जो हमारा आपका मूलाधार चक्र है वह साउथ पोल है। तो शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर गया, पर जो वापस आना था वह नीचे अटक गया। इसलिए हम एनलाइटनमेंट की अवस्था में ना हो करके, हमारे लिए चुंबकीय शक्ति ना हो करके हम अटक गए, वह शक्ति का प्रवाह अटक गया है। अब जब उसका मुंह खुलेगा वो ऊपर को जाएगी और जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगी, क्राउन चक्र में पहुंचेगी,
तो सर्कल कंप्लीट हो गया, तो हम हमारे अंदर शक्ति का मैग्नेटिक प्रभाव, समझिए शक्ति का प्रभाव कंप्लीट हो गया, और वही एनलाइटनमेंट की अवस्था है। उसको समाधि कहिए, अब अनेक शब्द उसको दिए हुए हैं। तो वह जो नीचे अटकी हुई है शक्ति, उसका मुंह खोलकर उसको ऊपर ले जाना है, और इसी को कुंडलनी जागरण कहा गया। कुंडलनी को जगाने की बात कही। जगाने का मतलब हो गया उसका मुंह खोलना है और उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। अब इसमें बहुत तरह के रास्ते, बहुत तरह की साधना, बहुत तरह की बातें लोग करते हैं, पर सज्जनों इसमें भी एक शॉर्टकट होता है। एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है। शास्त्रों में, योगा बुक्स में उसको दो तरह के मार्ग बताए गए। एक को पिपील का मार्ग कहा गया, एक को पिपील का मार्ग कहा गया, और एक को जो चिड़िया जैसे उड़ती है उसको कहा गया। हम तो कहते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं हम तो विहंग मार्ग के पुजारी हैं। विहंग का मतलब होता है चिड़िया, और पिपील का मतलब होता है चींटी। आप देखिए चींटी को चलने में कितना समय लगता है और चिड़िया को उड़कर जाने में कितना समय लगता है, कितना फ़र्क है दोनों के उसमें वर्किंग में। तो जो जनरली लोग कुंडलनी की साधना सिखाते हैं, पिपील का मार्ग है। कहते हैं पहले मूलाधार चक्र में कंसंट्रेट करो, धीरे धीरे मूलाधार चक्र में वो शक्ति खुलेगी, उसके बाद उसको लेके जाओ अगले चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, वहाँ फिर साधना करो, कितने वर्ष लगेंगे, वहाँ से उसको फिर क्रॉस कराओ, फिर मणिपूरक चक्र में आओ, और मणिपूरक चक्र इतना कठिन चक्र है वो क्रॉस ही नहीं हो पाता है, और व्यक्ति इसी में उलझ के पूरा जीवन बिता देता है। कहता है यार, और किसी किसी को तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। कहते ये एक कहावत है, देखा देखी करे योग, छीजे काया बड़े रोग। योग जो होता है, ये साधनाएं जो होती है, देखा देखी नहीं करनी होती है। प्रॉपर कोच के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी भी, चाहे फुटबॉल के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हो, बैडमिंटन खिलाड़ी हो। आप देखिए हर एक का एक कोच होता है। बिना कोच के कोई भी खिलाड़ी चैंपियन नहीं बना है। कोच होता है उनके साथ, जो उसकी कमियों को बताता है, सुधारता है, कुछ नई बात सिखाता है, करते करते वह अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। ऐसे ही सज्जनों, ये जो कुंडलनी मूलाधार चक्र से ऊपर ले जानी है, ये जो पिपील का मार्ग है, ये कठिन भी है, खतरनाक भी है, और लंबा मार्ग भी है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, उन्होंने कभी भी इस पिपील का मार्ग की बात नहीं की। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा अर्जुन को कि तू पहले मूलाधार में मन को लगा, फिर वहाँ से स्वादिष्ठान ले जा, फिर मणिपूरक ले जा, फिर अनाथ चक्र में ले जा, फिर विशुद्धि चक्र में ले जा। ये कहीं नहीं कहा। गीता अगर आप पढ़ेंगे तो सीधा कहा भृकुटी में ध्यान करो। भृकुटी का मतलब क्या हो गया? आज्ञा चक्र। महापुरुष डायरेक्ट उस कुंडलनी को आज्ञा चक्र में कनेक्ट करवाता है। वो प्रोसेस सिखाता है जिससे कि हम इन चक्रों के, नीचे वाले चक्रों के उसमें न रह करके हम सीधा मन को, उस शक्ति को आज्ञा चक्र में स्थित करें। उसमें अकेले हमारे बस की बात नहीं है, उसमें महापुरुष की कृपा और उनका सहयोग होता है, उनका ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है। उस मार्ग को कहा गया विहंग मार्ग। विहंग का मतलब चिड़िया। कुंडलनी को उड़ाया जाता है। आप कहेंगे जी ऐसा नहीं होता है, पर सज्जनों होता है, और वह सीधा भृकुटी में ध्यान करता है, और जब वह ध्यान से हटता भी है तो कुंडलनी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती, मूलाधार और स्वादिष्ठान में नहीं जाती, वो मणिपूरक चक्र में ही अटक जाती है, उससे ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आती। और साधना में फिर वह, जब हम भृकुटी में मन को एकाग्र करते हैं तो वो धीरे धीरे प्रयास अभ्यास करते रहने से वो धीरे धीरे ऊर्ध्व गति लेते हुए आज्ञा चक्र में स्थित होने लगती है। और कुंडलनी जहाँ स्थित रहेगी, वहाँ की
कुछ शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकट होगी। ये कंठ में जो होता है ये विशुद्धि चक्र होता है। अगर वह कंठ में रहने लगे तो आप जो बोलोगे लोगों को पसंद आएगा। अगर आज्ञा चक्र में रहने लगे आपके जितने भी काम होंगे इंट्यूटिव होंगे। इंट्यूटिव का मतलब होता है राइट ब्रेन से कनेक्टेड वर्क होंगे। तो ये सब प्रैक्टिकली हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे। अध्यात्म थ्योरी नहीं है सज्जनों, प्रैक्टिकल है। रिजल्ट्स आते हैं। आप खाना खाए और कहे जी भूख नहीं मिटी, तो खाना कहाँ खाया आपने? खाना खाने का प्रमाण होता है कि हमारी भूख मिटेगी, पानी पीने का प्रमाण होता है कि हमारी प्यास मिटेगी। ऐसे जो हम अध्यात्म की साधना करें अगर वो सही है तो सारे काम करेगी। मन को शांत करेगी, राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाएगी। कितने हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे, वो सब होंगे। कब होंगे? अगर हमारी साधना सही है तो मैं कह रहा था वो जो विहंग मार्ग है, समय का महापुरुष इन पीपल का मार्ग के चक्कर में नहीं डालता, सीधा विहंग मार्ग में ले जाता है। वह हमको वैसा फिजिकल मेडिटेशन सिखाता है, वह गर्भ का मेडिटेशन सिखाता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में मन को भ्रुकुटी में स्थित करके इस कुंडलिनी को आज्ञा चक्र में स्थित करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। और सज्जनों ऐसा होता है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, जी हम तो 60 साल के हो गए, अब जाके पता लग रहा है कि भ्रिकुटी में तीसरा नेत्र खुल के भगवान की ज्योति का ध्यान किया जा सकता है। सज्जनों, क्योंकि जब तक हमको सच्चा महापुरुष नहीं मिलेगा ये गड़बड़ होती रहती है। इसलिए कहा पानी पियो छान कर गुरु करो जान की। गुरु की अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए और उस गुरु में क्षमता होती है, वह हमको बिल्कुल सरल तरीके से आगे बढ़ाता चला जाएगा, बिना कोई प्रॉब्लम के हमको सीधा रास्ता दिखा देगा। वो हमको थ्योरी में ज़्यादा नहीं रखेगा, प्रैक्टिकल में रखेगा, और तब शास्त्रों का सार समझ में आएगा। मुझे एक घटना याद आ गई। एक गुरु महाराज थे, समय के महापुरुष थे। उनके पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया, उसका नाम था अनिरुद्धाचार्य। वेदों का प्रकांड विद्वान, उपनिषद गीता सबका उसने सारी हजम कर रखी थी। उसको अभिमान भी था, क्योंकि विद्वता अभिमान ला देती है। लाना नहीं चाहिए पर आता है। पेड़ में जब फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है, ऐसे ऊपर खड़ा नहीं होता। तो जिसके अंदर वास्तव में अध्यात्म होता है उसके अंदर हम्बलनेस आएगी। वह हमेशा छोटा रहने का प्रयास करेगा, बड़ा होने का प्रयास नहीं करेगा। यही तो नानक साहब ने कहा, नानक नन्ही रहियो जैसे नन्ही दूब, और घास सब कट गए और दूब खूब की खूब। कि दूब जो होती है वह कितनी आंधी तूफान चले वह उसको कुछ नहीं होता। एक बार मैं कहीं पर कुछ सेवा कर रहा था तो कहा भाई ये दूब में से जो घास है उसको निकालो। मैंने कहा भाई दूब की पहचान क्या है, घास की पहचान क्या है? बोले जो ऐसे सो के बढ़ रही है वो दूब है, और जैसे सीधा खड़ी होती है वह घास है, उसको निकालना है। और उसका हाथ से हम लोग निकाल रहे थे। तो मुझे नानक की ये बात क्लियर हुई कि आदमी छोटा बन के अगर जीवन बिताएगा तो हमेशा हरा भरा रहेगा, और जिसमें जो अपने को बड़ा दिखाना चाहेगा, अहंकार में जाएगा, उसका नुकसान होना लाजमी है। इसलिए कहा भी है अहंकार का पतन होता है, और भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती जब व्यक्तित्व में अहंकार रहेगा। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। ये तो घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे गरमाई। जितना हम अपने अहंकार को मिटा पाएंगे उतना ही हम अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे। स्वामी राम कृष्ण परमहंस बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि पहाड़ों पे जब पानी गिरता है
तो पहाड़ों पे नहीं टिकता, वो नीचे आके जो समतल जगह होती है वहाँ पे इकट्ठा होता है। ऐसे जो भगवान की कृपा, गुरु महाराज की जो कृपा होती है वह अहंकारी वस्तुओं पे टिकती नहीं है। कृपा तो सब पे बरस रही है, पर टिकती किस पे है? जिसमें हम्बलनेस होती है, जिसमें विनम्रता होती है, जिसका अहंकार जितना कम होगा उसमें कृपा उतनी ही ज़्यादा रुक पाएगी। तो सज्जनों, अध्यात्म के मार्ग में इस बात को क्लियर करना है हमने कि अहंकार को मिटाना है, और ये तब तक नहीं मिटेगा जब तक हमको सच्चा महापुरुष नहीं मिलेगा। महापुरुष ही अहंकार को खाता है, बाकी गुरु नहीं खाते। वो देखेंगे अगर आप बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, विद्वान हैं, या बहुत समझदार हैं, या कोई बड़े नेता है, आपको खूब सम्मान करेंगे जिससे कि आप उनके साथ लगे रहें। आपके आध्यात्मिक कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने उससे मतलब कि देखो फलाना भी मेरा चेला है। पर जो महापुरुष होगा वो तो सज्जनों, उसका तो काम ही है आपके अहंकार को समाप्त करना। वो तो जो हमने कुमार की बात पहले चर्चा में की, कुमार घड़े को अंदर से आसारा देता है, बाहर से थप्पी मारता है। ऐसे वह आंतरिक तो आपको सहारा देगा, पर बाहर से हमेशा आपको इतना वो टाइट रखेगा कि आपके अंदर अहंकार पनपे नहीं, और जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो महापुरुष के साथ ज़्यादा दिन निभा भी नहीं सकता, क्योंकि या तो अहंकार को रख ले या उनके चरणों में रह जाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो अहंकार को मिटाने के लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता है, पर और वह गुरु का इम्पोर्टेंस ये है कि वह हमें उस मार्ग पे शॉर्टकट से ले जाएगा। हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है उसको इतना लंबा घुमा के नहीं जाके सीधा आज्ञा चक्र की तरफ ले जाएगा। वह सिंपल प्रोसेस बताएगा जिसको हम राजयोग कहते हैं, राजविद्या कहते हैं। सज्जनों, नाम तो अभी बहुत से लोग दे देते हैं, पर एक्चुअल विद्याओं का राज विद्या कौन सी है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई? तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकाश का दर्शन कराया और कहा तुम मन को इसमें स्थित कर। एक वो ना टारगेट दे दिया। आप बिना टारगेट के अगर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कभी टारगेट शूटिंग सीख नहीं पाएंगे। कोई भी काम करते समय, कोई भी साधना करते समय, कोई भी प्रैक्टिस करते समय पहले टारगेट निर्धारित होता है। तीर चलाने वाले भी जो वो होते हैं वह टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट पे तीर चलाते हैं। हर व्यक्ति एक टारगेट को लेकर काम करता है। मन को अगर टारगेट नहीं दे तो भटकेगा। का शब्द बिना सुरती आंध्री कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाए शब्द का फिर भटका खाए। ये मन भटकेगा। इसलिए पहले तीसरा नेत्र खोल के वो प्रकाश का दर्शन होना पड़ेगा। आज तो अनेक संस्थाएं अनेक तरह की साधना सिखाती है। बुरी कोई भी नहीं है सज्जनों, सभी अच्छी है। कहा साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार खींचे माथे की मोर। इन गुरुओं में, इन अनेकों में भी एक महापुरुष होता है जो निराला होता है। इनसे इस टॉप में होता है, जो जिसकी बात सुनने के बाद में फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रहता, वो अल्टीमेट होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण पहले हमारे ज़माने में ये डिसाइड कराते थे महापुरुषों का कि असली महापुरुष कौन सा है। आपने सुना होगा राजा जनक की कथा। राजाओं का सिस्टम था कि जो महापुरुष था उसको पहले डिसाइड करवाते थे, और जब सच्चे महापुरुष का पता लगने के बाद में उसकी आज्ञा में राजा शासन करता था, तो वह शासन प्रजा के हित में होता था। अभी तो क्या है, राजा निरंकुश है, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो चाहे जो मनमानी करे, अच्छा करे बुरा करे, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। पहले राजगुरु जिसको हम कहते हैं उसके अधीनस्थ, उसके कंट्रोल में राजा होता था। तो राजा को, और उनमें कुंभ में, यहाँ तक एक जो कुंभ मनाया जाता था, राजाओं का इंटरव्यू होता था किसने प्रजा में कैसे शासन किया। और वह इंटरव्यू होते हुए वहाँ पर अगर उन्होंने काम ठीक नहीं किया, राजाओं को हटाने की भी पावर उन कुंभ में, उन गुरुओं के पास, उन
उसके पास होती थी। तो सज्जनों, ये जो बात है, गुरु बनाने की जो परंपरा हमारे शास्त्रों में है, ये बहुत ज़रूरी है और हमें ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो हमको सीधा रास्ता बता दे। आज अनेक संस्था है, सब अच्छा कर रही है, पर सज्जनों हमको उस मूल धारा में प्रवेश करना है। एक बार हम लोग कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, एक व्यक्ति आया हमारे पास, वो बंगाली था, जियोलॉजी का प्रोफेसर था, उसका नाम मिस्टर मुखर्जी था। हम लोगों ने एक कॉलेज में, एक हॉल में प्रोग्राम किया था, वो भी सुनने आया। उसके बाद कहने लगा कि आप लोग जिस भर्गो ज्योति की बात कर रहे हैं, जिस लाइट की बात कर रहे हैं, उस लाइट पे तो मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, मैं भी ध्यान करता हूँ। पूछा भाई आप कैसे ध्यान करते हो? बोला मैं कहीं जाता हूँ, वहाँ पर एक बत्ती, हम नीली बत्ती जलाते हैं, उस बत्ती पे, लाइट पे कंसंट्रेट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। कहा भाई शास्त्रों में तो अंदर ध्यान करने की बात कही है, अंदर लाइट भर्गो ज्योति को देखने की ध्यान किया गया, बाहर बत्ती जला के ध्यान करने को कहीं नहीं किया है। त्राटक क्रिया ठीक है, शुरू में की जा सकती है, पर ये तो अल्टीमेट नहीं, ये तो एंड नहीं है। अब बोला आप क्या बात करते हैं, बाहर प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे अंदर आएगी, एक साथ थोड़ी अंदर आएगी। उसका अपना तर्क था। चलो आपकी बात मान ली। कितने महीने हो गए आपको प्रैक्टिस करते? बोला जी 6 महीने हो गए। अंदर देखा, अंदर आई लाइट? बोला जी अभी तक तो नहीं आई है। वो प्रोफेसर था, साइंस का व्यक्ति था। साइंस का व्यक्ति सीधी बात करता है, वो थ्योरी में ज़्यादा नहीं उलझता है। तो कहा भाई जो रियल महापुरुष होता है वो तो पहले दिन ही अंदर उस ज्योति का दर्शन कराता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन कराया, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद कराया, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है कि उन्होंने पहले दिन ही अपने शिष्य को उस भर्गो ज्योति का अनुभव कराया, तीसरा नेत्र खोलकर। फिर कहा मन को तुम इसमें लगाओ, ध्यान करो, प्रैक्टिस करो। बोले ऐसा होता है? कहाँ जी होता है। बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वो जाने लगा और समय पे उसको, जब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसने अंदर उस ज्योति का दर्शन कर लिया तो अंदर ध्यान करने लगा। उसने जहाँ जाता था वहाँ जाना बंद कर दिया। करीब 6 महीने बाद उसके पास इनविटेशन कार्ड आया, कोई उनका बड़ा फंक्शन था एनुअल, जहाँ पहले जाता था, और कहा कि आपको निमंत्रण है। उसने सोचा कि चलो मैं एक दिन के लिए चला जाता हूँ। वो गया, वहाँ पर पुराने मित्र मिले, बोले आजकल आप नहीं आ रहे हो, आप कहाँ रह गए, आप तो पहले हमारे यहाँ रेगुलर आते थे। उसने क्या कहा, ये बता रहा था हमें अपनी, उसके बाद उसकी अपनी कथा सुना रहा था। अभी तो वह कलकत्ता ट्रांसफ़र होके चला गया है। तो कहने लगा, बोला मैंने कहा मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा स्पिरिचुअल प्रमोशन हो गया, आध्यात्मिक प्रगति हो गई, मेरा एक प्रमोशन हो गया है। बोले क्या मतलब? बोला पहले मैं नर्सरी में पढ़ता था अध्यात्म की, अब मैं अध्यात्म की कॉलेज में प्रवेश मिल गया मुझे। बोले क्या मतलब? बोला पहले मैं ये बाहर की लाइट पे मन को जोड़ के अपने आँखों को तकलीफ़ देता था, कभी त्राटक क्रिया करता था, आंखें दुखने भी लगती थी। अब तो झमेला ही छोड़ दिया, अंदर आंख बंद करता हूँ, ज्योति को देखता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। तो अब मैंने नर्सरी क्लास छोड़ के मैं कॉलेज में आ गया हूँ, इसलिए मैंने नर्सरी के स्कूल में भी आना बंद कर दिया है। सज्जनों, कहने का मतलब इस तरह से बाहर की बहुत सी साधनाएं हैं, बुरी कोई भी नहीं है। कहते समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन हमको एवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है कि हमको रुकना नहीं चाहिए, आगे प्रगति करते जाना चाहिए जब तक हमको सच्चा एनलाइटेंड महापुरुष नहीं मिल जाता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कुछ लोग कहते हैं एक गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए, पर सज्जनों ऐसा नहीं है। कहा है गुरु करो 10 पाँचा, जब तक न मिले गुरु साँचा। आप ट्रीटमेंट कराते हो एक डॉक्टर से, और मान लीजिए बहुत साल हो गए आपका बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप ढूंढते भाई इसका स्पेशलिस्ट कौन है और अच्छा डॉक्टर कौन है। आप जीवन भर उसी डॉक्टर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। ऐसे इस मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन के रोग को मिटाने के लिए, अगर हमें जो पहले हमने जिसको भी गुरु धारण किया है, अगर वह इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो सज्जनों हमको पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए। आजकल क्या कहते हैं कि जी कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। तो जिसको आपने गुरु बनाया उसको भगवान के समान मान लो। सज्जनों, ये बात जरा सी उल्टी हो गई। हम किसी साधारण व्यक्ति को गुरु को और भगवान के समान मान ले, ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात पारब्रह्म मान ले, तो हमारा कल्याण नहीं होने का। वो गुरु जो साक्षात पारब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर चुका है उसको गुरु बनाना चाहिए। उस पर ये दोहा फिट होता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जन्म देता है, उसने ज्ञान को देकर हमें जन्म दिया, वह हमें गाइड करता रहता है, तो हमारा संचालन कर रहा है विष्णु बन के, और हमारे अंदर के विकारों का, मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है उनको धीरे धीरे समाप्त करता है। वह हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है कि धीरे धीरे हमारे अंदर के ये विकार समाप्त हो। तो शंकर बन के हमारे विकारों का, हमारे उनका विनाश करता है। तो शंकर का कार्य हो गया। और वह उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वह साक्षात पारब्रह्म है। फर्क कितना है निराकार और साकार का, पोटेंशियल फॉर्म और किनेटिक फॉर्म का। तो ऐसे एनलाइटेड महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए। उसके लिए दोहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। पर आजकल क्या कहते हैं, आपने जिसको गुरु बना लिया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के समान मान लो। सज्जनों, मानना अलग चीज़ होता है, जानना अलग चीज़ है। आप लोहे को सोना मान लो तो सोना कभी नहीं बनेगा। लोग कहते हैं विश्वास करो सब कुछ हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो, आप विश्वास करो ये लोहा सोना है, क्या वो सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा सज्जनों। ओरिजिनल चीज़ पे विश्वास करना जरूरी होता है, पर जो चीज़ ओरिजिनल नहीं उस पर आप विश्वास करने से वो बदल नहीं जाएगी। विश्वास की भी एक प्रक्रिया है। तो कहा उस महापुरुष के लिए कहा जो एनलाइटेंड हो गया है, एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म की स्थिति में स्थित है, ब्रह्मलीन हो गया है, जिसके जीवन में मन को जीरोनेस में पहुंचा दिया है। ये मिडिल मैन जो माइंड है, जिसने हमारे भगवान के बीच में वह एक दीवार खड़ी कर रखी है, इसको जब हटा देते हैं तो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। उस महापुरुष के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है। तो सज्जनों, ऐसे महापुरुष को हमें ढूंढना पड़ेगा, और वह महापुरुष को जब हम प्राप्त करेंगे तो वह हमको सीधा रास्ता देगा। जो अनेकों, तभी तो जैसा हम लोगों ने पहले कहा था कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सब अपनी अपनी महिमा गा रहे हैं, बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन सबका सार बताकर वो जो इसेंस है। क्योंकि गर्भ में जो मेडिटेशन किया था वो मेडिटेशन सारे संस्थाओं के गुरुओं ने भी किया होगा और उनको फॉलो करने वालों ने भी किया होगा। और ये बात मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति फ़ोन कर रहा था, बोला जी मैंने अपने दादा परदादाओं से सुना था कि गर्भ में व्यक्ति मेडिटेशन करता है, प्रार्थना करता है, प्रे करता है, ध्यान करता है, पर क्या करता है ये बात कभी नहीं सुनी थी। अब पता लग रहा है कि उस साधना को हम फिर से सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और सज्जनों, सचमुच में जो महापुरुष होता है वह आपको और कुछ नहीं सिखाएगा, वो ओरिजिनल साधना को फिर से सिखाएगा। ऐसे गुरु की प्राप्ति करने के लिए हमको ऐसे गुरु को ढूंढना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। उसकी शरणागत जब होंगे तो वह हमारे सारी शंकाओं को, शंकर बन के हमारी सारी शंकाओं का नाश कर देगा, हमारे विकारों का नाश करते हुए हमें ब्रह्म की ओर अग्रसर कराएगा। तभी कहा कि गुरु जो होता है वह भृंगी की तरह होता है। कहा गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, एक लोहे को सोना करे एक कर ले आप समान। पारस पत्थर जो होता है, जिसको फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, वह लोहे को सोना बना देता है उसको टच करने के बाद, पर लोहे को पारस पत्थर नहीं बना सकता। वह लोहे में इतनी क्षमता पैदा नहीं सकता कि वह लोहा दूसरे लोहे को टच करे तो वो सोना बन जाए। पर कहते हैं जो सदगुरु होता है, जो महापुरुष होता है, जो इनकारनेटेड एनलाइटेंड महापुरुष होता है, वह शिष्य को अपने समान बना सकता है। ये उसके अंदर विशेषता होती है, इसलिए उसके लिए भृंगी का उदाहरण दिया गया। अब समय हो गया है, तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं और भृंगी गुरु कैसा होता है, वह कैसे शिष्य को अपने समान बनाता है, इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा